आप सभी प्यारों बच्चों का स्वागत है रीड एंड लर्न यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कल जो पढ़े थे उसके आगे वाले प्रश्न को। तो देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अध्याय 1 बहुपद प्रश्नावली 1 का प्रश्न क्रमांक 4। बहुपद x घात 5 प्लस 5x प्लस 3x घात 2 प्लस 5x घात 3 प्लस 3 को 4x प्लस x घात 2 प्लस 2 से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे जो हम लोग का प्रश्न है भाज्य है वो जो चर राशि उसका घात अलग अलग है। यहाँ पे घात अलग है, यहाँ घात अलग है, यहाँ फिर बड़ा फिर छोटा फिर बड़ा फिर छोटा, इस प्रकार से है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का जो भाजक है उसका भी घात अलग अलग है। तो इनको पहले घटते क्रम में हम लोग क्या कर लेंगे, जमा लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग भाजक को जमा लेते हैं। तो सबसे बड़ा घात है आप लोग का x घात 2 प्लस 4x प्लस 2। उसके बाद में यहाँ से लाइन खींच लेंगे और भाज्य को यहाँ पे घटते क्रम में जमाते हुए लिखेंगे। तो सबसे बड़ा घात क्या हो गया, x घात 5, उससे छोटा यहाँ पे दिया नहीं इसलिए वहाँ पे 0 लिख देंगे। उससे छोटा है 5x घात 3, उसके बाद में उससे छोटा है प्लस 3x घात 2, उससे छोटा प्लस 5x और लास्ट में लिखेंगे प्लस 3। ऐसे लाइन खींच देंगे। ठीक है, चलिए अब कल जैसे करेंगे, यहाँ पे जो भाज्य है उसके सामने वाला और भाजक के सामने वाला दोनों को हम लोग यहाँ से भाग देंगे। तो यहाँ लिखा है x घात 5 और x घात 2, इन दोनों को हम लोग आपस में भाग दे देंगे। तो x घात 5 बटे x घात 2। देखिए x घात 2 यहाँ पे x घात 5 है, तो x घात 2 और x घात 5 है, तो इसको घात को आपस में घटा कर लिख सकते हैं। अगर कटाना नहीं आता है तो या 2 से 2 कटा, यहाँ पे x घात 3 बच गए, तो हो गया x घात 3। ठीक है, अब x घात 3 आया उसको यहाँ पे से भागफल में लिख देंगे x घात 3। ठीक है, उसके बाद में जो हम लोग का भागफल है और भाजक है दोनों गुणा कर करके इसके नीचे में लिखेंगे। यहाँ पे देखो x घात 3 यहाँ पे x घात 2 दोनों गुणा करेंगे, तो जब गुणा होता है तो घात आपस में जुड़ जाता है। तो घात 3 और घात 2 हो जाएगा x घात 5। ठीक है, उसके बाद में फिर प्लस और प्लस हो जाएगा x घात 3 और यहाँ से 4, तो 4 एकम 4 हो जाएगा और x घात 3 हो जाएगा x घात 4। उसके बाद में प्लस यहाँ प्लस फिर 2 गुणा x घात 3 तो 2 x घात 3 हो जाएगा। ठीक है, उसका चिन्ह लगाएंगे तो हो गया माइनस, ये भी हो गया माइनस और ये भी हो जाएगा माइनस। अब देखते हैं ये जुड़ता है घटता है। देखो यहाँ पे x घात 5 प्लस में है, यहाँ पर x घात 5 माइनस में है, तो प्लस और माइनस घट के 0 हो गया। यहाँ पे देखो प्लस 0 और माइनस 4x घात 4 है, ये दोनों आपस में घटेगा तो 0 में 4x घात 4 घटेगा तो बचेगा माइनस 4x घात 4। उसके बाद में देखो यहाँ पे प्लस 5x घात 3 है, यहाँ पे माइनस 2x घात 3 है, तो 5x घात 3 में 2x घात 3 घट जाएगा, तो यहाँ बचेगा प्लस में 3x घात 3। ठीक है, उसके बाद एक संख्या ऊपर से उतार देंगे प्लस 3x घात 2। अब वापस से यहाँ पे जो सामने में है भाज्य में और जो भाजक के सामने में है दोनों को वापस से भाग देंगे। तो यहाँ लिखा है माइनस 4x घात 4 और x घात 2 से भाग देंगे। माइनस 4x घात 4 और बटे में x घात 2, तो x घात 2 से x घात 2 कट जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा माइनस 4x घात 2। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे उसी को माइनस 4x घात 2। अब वापस से गुणा करेंगे दोनों का। देखो वहाँ पे माइनस में है, ये वाला प्लस में है, तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस 4, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 4 एकम 4, x घात 2 और x घात हो जाएगा x घात 4। उसके बाद फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 4 का पहाड़ा यहाँ से 4 बार, तो 4 चौक हो गया 16। उसके बाद में x घात 2 और x हो जाएगा x घात 3। ठीक है, उसके बाद माइनस प्लस फिर से माइनस हो जाएगा और 4 दूनी 8 हो जाएगा और x घात 2 का x घात 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाला हो जाएगा प्लस, चिन्ह को पलट देना है, ये माइनस हो जाएगा प्लस और ये माइनस हो जाएगा प्लस। अब देखते हैं ये माइनस में है ये प्लस में, तो ये दोनों घाट के आपस में
जीरो हो जाएगा। ये वाला प्लस में है, ये भी प्लस में है, दोनों जुड़ जाएंगे 16 और 3, तो 16 और 3 हो जाएगा 19 एक सौ घात 3, और ये दोनों भी प्लस में, तो ये भी दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो प्लस 8 3 हो जाएगा 11 एक सौ घात 2। अब ऊपर से एक संख्या और उतर जाएगा, तो उतर जाएगा 5 एक सौ, वापस से 19 एक सौ घात 3 और एक सौ घात 2, इसको वापस भाग देंगे 19 एक सौ घात 3 एक सौ घात 2, फिर 2 से 2 कटा, बचा क्या, यहाँ बचा 19 एक सौ। यहाँ पे जो 19 एक सौ बचा उसको यहाँ पे लिख देंगे प्लस 19 एक सौ। 19 का पढ़ा पढ़ेंगे एक्स स्क्वायर के साथ में, तो यहाँ पे हो जाएगा 19 एक सौ घात 3, उसके बाद में प्लस प्लस हो जाएगा, प्लस 19 का पढ़ा 4 पढ़ेंगे तो 19 चौक हो गया 76, 100 और 100 हो जाएगा 1 सौ घात 2, उसके बाद में 19 दो ने, तो यहाँ हो जाएगा 38 एक सौ। ठीक है, वापस से यहाँ पे चिन्ह लगाएंगे, तो ये जो प्लस है वो हो जाएगा माइनस, ये जो प्लस वो भी हो जाएगा माइनस, ये भी प्लस हो जाएगा माइनस। ठीक है, देखो 19 एक सौ घात 3 और 19 एक सौ घात 3 है, प्लस में है माइनस में, दोनों घट के जीरो हो गया। यहाँ पे देखो प्लस 11 एक सौ घात 2 है, यहाँ पे माइनस में 76 एक सौ घात 2 है, तो ये दोनों आपस में घट जाएंगे, तो 6 में 1 घटेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 और 7 में घटा, तो यहाँ बचेगा 6, और चूँकि 76 एक सौ घात 2 बड़ा है, इसलिए यहाँ पे माइनस चिन्ह लग जाएगा, और 1 सौ घात 2 का 1 सौ घात 2। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे देखो प्लस 5 एक सौ है, यहाँ पे माइनस में 38 एक सौ है, तो यहाँ 38 एक सौ में 5 एक सौ घट जाएगा, तो यहाँ बचेगा माइनस 33 एक सौ। ठीक है, ऊपर से एक संख्या उतार देंगे प्लस 3 को। अब क्या करेंगे, इसके सामने वाला और इसके सामने वाला को वापस से हम लोग भाग देंगे, वहाँ पे लिखा है माइनस 65 एक सौ घात 2 बटे 1 सौ घात 2, तो 1 सौ घात 2 से 1 सौ घात 2 कट जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस 65। ये माइनस 65 बचा, उसको हम लोग भागफल में लिख देंगे माइनस 65। ठीक है, अब गुणा करते जाते हैं, माइनस 65 का गुणा एक्स स्क्वायर के साथ में, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 65 एक सौ घात 2, उसके बाद में माइनस 65 का गुणा, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 260 एक सौ, उसके बाद में 65 यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा माइनस 65 दोनों 130, यहाँ पे अब ये हो जाएगा प्लस चिन्ह, ये हो जाएगा, ये भी प्लस चिन्ह हो जाएगा, ये वाला भी प्लस चिन्ह हो जाएगा, तो एक तो माइनस में है एक तो प्लस में, ये दोनों घट के जीरो हो गया। यहाँ पे एक माइनस में है एक प्लस में है, तो ये दोनों घट जाएंगे, 260 में 33 घटाएंगे तो बचेगा 227 एक सौ, माइनस में प्लस में, क्योंकि प्लस 260 है, उसके बाद में दोनों प्लस में है तो यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा प्लस 133। ठीक है, इस प्रकार हम लोग को भागफल और शेषफल मिल गया, तो यहाँ लिखेंगे अतः भागफल बराबर 1 सौ घात 3 माइनस 4 1 सौ घात 2 प्लस 19 एक सौ माइनस 65। शेषफल बराबर हो जाएगा 227 एक सौ प्लस 133। ये आप लोग का आंसर हो जाए। चलिए अब पांचवा प्रश्न देखते हैं। देखिए पांचवा प्रश्न, बहुपद 1 सौ घात 2 माइनस 2 1 सौ वाई प्लस वाई घात 2 को 1 सौ माइनस वाई से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, हल लिखेंगे, यहाँ भाज्य बराबर 1 सौ घात 2
माइनस 2xy प्लस y घात 2 और भाजक x माइनस y है। ठीक है, चलिए भाज्य को यहाँ लिखते हैं बीच में। तो x घात 2 माइनस 2xy प्लस y घात 2, उसके बाद में लाइन खींच लेते हैं यहाँ से और यहाँ लिखेंगे हम लोग भाजक। भाजक है x माइनस y से। तो यहाँ पर जो सामने में है, इसके सामने में इसके सामने, दोनों को हम लोग यहाँ से भाग देंगे। तो यहाँ x घात 2 है, यहाँ पे x है, दोनों का आपस में भाग दे देते हैं। तो x घात 2 बटे x, तो x से x से कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा x, उसको यहाँ पे लिख देंगे x। ठीक है, वापस यहाँ गुणा करते हैं, x गुणित x करेंगे तो हो जाएगा x घात 2 और x गुणा माइनस y के साथ होगा तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, और x गुणा y के साथ हो जाएगा तो हो जाएगा x y। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस चिन्ह, ये हो जाएगा प्लस चिन्ह। तो देखो जो माइनस हो प्लस हो जाएगा, जो प्लस हो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस में x घात 2 है और माइनस में x घात 2 है, ये दोनों आपस में कट के 0 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस 2xy है और प्लस में xy, ये दोनों भी आपस में घटेंगे। तो यहाँ 2 एक ठो xy में एक ठो xy कम हो गया, तो यहाँ बचेगा xy, और चूँकि 2xy बड़ा है इसलिए यहाँ पे हो जाएगा माइनस xy और प्लस में y घात 2। अब वापस से यहाँ पे जो प्रश्न है और यहाँ पे जो सामने वाला है, दोनों को यहाँ पे भाग दे देंगे। तो यहाँ पे क्या है, माइनस में xy और बटे x से इसको भाग दे दिए। देखो x से x कट गया तो यहाँ बचा माइनस y। अब यहाँ पे जो माइनस आया उसको हम लोग भागफल में लेंगे माइनस y करके। अब वापस इनको गुणा करेंगे तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, प्लस माइनस हो गया माइनस, और x गुणा y गुणा हो जाएगा x के साथ में, तो हो जाएगा xy। उसके बाद में माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, और y गुणा y के साथ करेंगे तो हो जाएगा y घात 2। ठीक है, तो ये हो गया प्लस में और ये हो गया माइनस में। तो xy में xy यहाँ पे एक ठो माइनस में एक ठो प्लस में, तो दोनों घट के 0 हो गया। और y घात 2 है और यहाँ पे माइनस में y घात 2 है, तो दोनों भी घट के क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। इस प्रकार हम लोग का भागफल x माइनस y निकला और शेषफल आया 0। तो यहाँ लिख लेंगे, अतः भागफल बराबर x माइनस y, शेषफल बराबर 0। चलिए अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6वां नंबर का। तो यहाँ पर बहुपद a को a माइनस बी से भाग दीजिए। यहाँ पे हम लोग का जो भाज्य है वो हम लोग का a है और जो हम लोग का भाजक है वो है a माइनस बी। ठीक है, अब a माइनस बी से हम लोग a को भाग देंगे, तो हम लोग लिखेंगे हल बराबर भाज्य a और a माइनस बी भाजक है। यहाँ पर भाजक को पहले लिख लेंगे a माइनस बी और बीच में लिख लेंगे a। उसके बाद में यहाँ पे भाज्य के सामने और भाजक के सामने को दोनों को हम लोग भाग देंगे, तो हो जाएगा a बटा a। a कम कट गया, यहाँ बचा 1, उस 1 को हम लोग यहाँ पे ले लेंगे भागफल में। ठीक है, अब डायरेक्ट गुणा करते हैं, तो a का गुणा a के साथ में, तो a कम a हो जाएगा, और माइनस b का गुणा हो जाएगा a के साथ में, तो हो जाएगा माइनस b। अब चिन्ह बदल देते हैं, ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस। ठीक है, अब एक ठो a प्लस में है, एक ठो a माइनस में है, तो ये दोनों आपस में घट के 0 हो गया और यहाँ बच गया, ऊपर में कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस b। ये हम लोग का शेषफल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिख लेंगे अतः भागफल बराबर x, शेषफल बराबर b। ये आप लोग का आंसर हो गया।